मन की शांति का रहस्य। राजा आदित्य और बाबा बोधि। बहुत समय पहले की बात है। राजा आदित्य नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके पास बड़ा महल, अपार धन और एक शक्तिशाली सेना थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। उन्हें ना रात को ठीक से नींद आती थी और ना दिन में चैन मिलता था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में कुछ बहुत जरूरी कमी है। एक दिन राजा आदित्य ने सुना कि पास के घने जंगल में बाबा बोधि नाम के एक फकीर रहते हैं। लोग कहते थे कि बाबा बोधि के पास हर मानसिक उलझन का हल है। राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं जाकर बाबा से मिलेंगे। उन्होंने अपने राजसी ठाठ बाट को त्यागा और साधारण कपड़ों में अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। जंगल के बीचों बीच एक कलकल करती नदी बह रही थी। वहीं एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बाबा बोधि ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक और शांति थी। राजा आदित्य वहां पहुंचे और चुपचाप उनके सामने खड़े हो गए। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली। राजा आदित्य ने बाबा को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। क्या आप मुझे मन की शांति का रहस्य सिखा सकते हैं? बाबा बोधि मुस्कुराए और उन्होंने राजा की आंखों में गहराई से देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तभी बाबा बोधि ने पास में रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और राजा को देते हुए कहा, जाओ, उस नदी से मेरे लिए एक कटोरा पानी भर लाओ। राजा आदित्य ने तुरंत कटोरा लिया और नदी के तट की ओर दौड़ पड़े। वे बाबा की मदद करके खुश थे। जैसे ही राजा नदी के किनारे पहुंचे, वहां से एक हाथी का झुंड पानी पीकर निकला था। हाथियों के पैरों की वजह से नदी का पानी बहुत गंदा और मिट्टी वाला हो गया था। राजा ने कटोरा भरा, लेकिन पानी इतना मटमैला था कि उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा उदास होकर वापस बाबा के पास आए। राजा ने बाबा से कहा, महात्मा, पानी बहुत गंदा है, मैं आपके पीने के लिए ऐसा पानी नहीं ला सकता। बाबा बोधि ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, थोड़ी देर यहीं बैठो और धैर्य रखो। राजा आदित्य बाबा के पास ही जमीन पर बैठ गए और बहती नदी को देखने लगे। समय बीतता गया। राजा देख रहे थे कि धीरे धीरे नदी की मिट्टी नीचे बैठने लगी है। जो पानी पहले अशांत और गंदा था, वो अब स्थिर और साफ होने लगा था। कुछ ही देर में नदी का पानी इतना पारदर्शी हो गया कि उसके नीचे के पत्थर भी साफ दिखने लगे। बाबा बोधि ने फिर कहा, अब जाओ और पानी भरकर लाओ। राजा आदित्य फिर से नदी के पास गए। इस बार उन्होंने कटोरे में एकदम साफ और शीतल जल भरा। जब वे बाबा के पास लौटे तो उनके चेहरे पर एक चमक थी। उन्हें समझ आने लगा था कि बाबा उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। बाबा बोधि ने कहा, जैसे तुमने मिट्टी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, बस धैर्य के साथ इंतजार किया, वैसे ही मन का भी हाल है। जब तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे बलपूर्वक शांत करने की कोशिश मत करो, बस थोड़ा समय दो और धैर्य रखो। अशांति की मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और तुम्हें शांति का अनुभव होगा।